अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि केमिस्ट्री 2 के टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आपके सामने एक वीडियो बना चुका हूं और जो कि आपको कोरोना वायरस में बताया था। आज से 15-20 दिन पहले एक छोटा सा वीडियो बनाया था, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज फिलहाल मैं सबसे पहले जो बात बताने जा रहा हूँ आज आप लोग को केमिस्ट्री 2 के टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं हम लोग आज कि क्या है ये टॉपिक। हैलोजन डेरिवेटिव, आपने नाम सुना होगा, बहुत लोग हैलोजन के बारे में जानना चाहते हैं कि हैलोजन क्या है। आप लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसको इट वाज डिस्कवर बाय दी मोज़ले। तो आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट पता है कि मोज़ले ने पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया और उसने बताया, उसके अंदर ही हम लोग ने पीरियोडिक टेबल को देखा है, जिसमें आप लोग ने सबसे इम्पोर्टेंट जो टेबल देखा है वो 17 ग्रुप का देखा होगा। आपको शायद याद होगा कि 17 ग्रुप का एक टेबल है जिसको हम लोग हैलोजन ग्रुप भी बोलते हैं। और हैलोजन ग्रुप में सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेंबर्स हैं, जिसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, वो है सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। मैं आज आप लोग को यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इनमें से हम लोग को एस्टेटाइन जो ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मगर हमारे लिए जो चार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है, ये मेजर एलिमेंट है हमारे चैप्टर के लिए। कौन से? हैलोजन के। सबसे पहले हैलोजन। अब हैलोजन का मतलब आप समझ गए कि हैलोजन में जो मेंबर्स हैं, जो हैलोजन में जो एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स हमारे पास सिर्फ चार है। वो कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार एलिमेंट्स के बारे में आज हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि क्या है। सबसे पहले चैप्टर के नाम के ऊपर ही हम लोग पहले चर्चा करते हैं कि यानी चैप्टर क्या है। देखो, बहुत सारे, मैं फुल इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे जो मेरे बच्चे होंगे, बहुत सारे जो मेरे समझने वाले होंगे, वो हिंदी में समझते होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसलिए आप लोग को हिंदी में ही बोल रहा हूँ। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो इंशाल्लाह इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँगा मैं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिलहाल अगर अब यहाँ पर देखें, जैसे हैलोजन डेरिवेटिव के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि हैलोजन डेरिवेटिव क्या है। अब हैलोजन डेरिवेटिव में सबसे पहले मैं आपको बताया कि हैलोजन में इसमें जो मेंबर्स हैं वो आपको थोड़ी देर पहले मैं बताया कि जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अब इन्हीं मेंबर्स को, यानी हैलोजन के अगर देखा जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो चारों एलिमेंट्स हैं, इन चारों एलिमेंट्स को जो इंडिकेट्स करते हैं वो एक्स है। किसे इंडिकेट्स करते हैं? एक्स, जिसको हम लोग हैलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलाइड। इसको हम लोग क्या करते हैं? हैलाइड भी कहते हैं। आज हम लोग यहाँ पर इस हैलोजन से, ये हैलोजन को किसी भी हाइड्रोकार्बन में डालने में, जैसे आप लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक फैमिली जो होती है वो हाइड्रोकार्बन से बनती है। अब हाइड्रोकार्बन क्या है, मैं आपको छोटा सा पहले बता देता हूँ कि हाइड्रोकार्बन क्या है। अब हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले आप लोग हाइड्रोकार्बन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले, जैसा ये पूरा नाम आपको पूरे से समझ में आया कि हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, जिसमें हाइड्रोजन एज वेल एज कार्बन, यानी जिसके अंदर ऐसा कंपाउंड इन विच हैविंग द कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। यानी एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए कि हाइड्रोजन और कार्बन जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोकार्बन की फैमिली है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, 10th स्टैंडर्ड में, 11th में भी पढ़ चुके हैं आप लोग। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 11th और 10th में दोनों में आप लोग पढ़ चुके हो कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले इसके अंदर दो टाइप है, एक एलिफेटिक, एक एलिफेटिक कंपाउंड है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो इस सब चीजों को, मगर फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि एक एलिफेटिक कंपाउंड है, दूसरा है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। और इस एलिफेटिक कंपाउंड की भी दो टाइप है जिसमें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। अगर जो नहीं जानते होंगे मेरे बच्चे और दोस्त, तो वो बता देता हूं, एक सैचुरेटेड है, दूसरा अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपको पता है कि अल्केन है, अनसैचुरेटेड में आपको पता है कि वो अल्कीन है, और दूसरा है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अल्काइन है। और इसके अंदर एरोमेटिक में जिसके अंदर बेंजीन आता है, बेंजीन आता है, इस एरोमेटिक को हम लोग अरीन भी बोलते हैं, अरीन। अब सबसे पहले मैं छोटा सा बताया कि आप लोग उसको अरीन बोलते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले अल्केन क्या है, बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि अल्केन क्या है, ये अल्केन। तो अल्केन के बारे में बता देता हूँ कि अल्केन, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अल्केन जो है, अल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है वो मीथेन, मीथेन, मीथेन। सेकंड मेंबर जो है इथेन, फिर इसी तरह से सेम प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन। सेम इसी तरह अल्कीन, अल्कीन के मेंबर में सबसे पहले मीथीन, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन और डेकिन। उसी तरह सेम हमारे पास अल्काइन के लिए क्या है, मीथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन और डेकाइन।
अब सबसे बात यहाँ पर क्या आती है कि ये सब जो चीजें हैं यानी इनके मेंबर्स हैं, तो ये मेंबर्स में पता कैसे चलता है कि मेंबर्स कैसे हैं? सबसे पहले कि इनके बारे में अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि कैसे होते हैं और क्या होते हैं, पहचान कैसे है, तो सबसे पहले बता देता हूं कि कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्केन। सिमिलरली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं अल्कीन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं अल्काइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना है आपको कि सबसे पहले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को अल्केन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज अल्कीन और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज अल्काइन। तो ये तीनों को आपको याद रखना है किसको क्या बोलते हैं। और हाँ, अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई इसके अंदर और क्या है, तो सबसे पहले इसके अंदर एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो कि आपको बताती है H2n+2 है। सिमिलरली अल्कीन का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो H2n है, और सिमिलर अल्काइन का अगर फार्मूला बोला जाए तो यहाँ पर CnH2n-2। तो ये सब इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं जिससे हम लोग को पता चलता है कि इनको किस तरह के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम लोग किस तरह इनको फर्क कर सकते हैं, किस तरह हम लोग उसको पता लगा सकते हैं कि कौन मीथेन है, कौन इथेन है, कौन प्रोपेन है, कौन मीथीन है, कौन इथीन है, कौन मीथाइन है, कौन इथाइन है। तो इनमें सबसे पहले ये जो मेंबर्स हैं, तो ये अल्केन अल्कीन अल्काइन, ये सबके अंदर ये सारे लोगों को हम लोग बोला जाता है एलिफेटिक कंपाउंड्स। ये सारे लोग एलिफेटिक कंपाउंड्स के आते हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये सब एलिफेटिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। अब इन एलिफेटिक कंपाउंड्स में इन एलिफेटिक कंपाउंड्स के मेंबर के साथ हमारे हेलोजन के साथ रिएक्शंस होगा, जैसा कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखो, अब मैं आपको जैसा भी बताया थोड़ी देर पहले, अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि किस तरह के रिएक्शंस होता है। जैसे मैं आप लोग जानते हैं मीथेन। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अल्केन का सबसे पहला मेंबर जिसका नाम है मीथेन। अब मीथेन को अगर मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता हूं, मीथेन इज रिएक्ट विद द क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट में मैं इसको रिएक्ट कर रहा हूं तो व्हाट विल गेट, एक क्लोरीन यहां पर आ जाएगा। आप लोग जानते हैं कि जैसे यहां पर CH4 एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और अगर मैं इसको आपको स्ट्रक्चर फार्मूला में बनाकर दिखाऊं तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा पहले बता देता हूं, उसके आगे बात करता हूं। तो ये CH4 when the methane is react with the Cl2 that is in presence of sunlight, what we will get, that is we will get of the CH3Cl and then HCl। यहाँ पर हम लोग को सबसे पहला मिलेगा यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड, और दूसरा हमारे पास हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं ये मीथेन है एंड दैट इज क्लोरीन, दैट इज क्लोरीन। अब आप लोग को यहाँ पर देखो जो मैंने बनाया है, यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर फार्मूले से बनाया है। अब आप लोग को सेम, आप लोग जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी, आप लोग को यू मस्ट नो कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और हर एक के ऊपर एक हाइड्रोजन कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन को अटैच किया हुआ है। अब ये रिएक्ट हो रहा है क्लोरीन के साथ, सेम रिएक्शन है। इस रिएक्शन को मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब यहाँ पर से एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के पास जाएगा, यानी इस कार्बन के पास जाएगा और ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। यहाँ पर क्लोरीन जाएगा इस कार्बन के पास और हाइड्रोजन इस क्लोरीन के पास जाएगा, तो ये बन जाएगा दैट इज HCl। अब यहाँ से हाइड्रोजन जैसे ही हटेगा तो ये बन जाएगा CH, यहाँ पर देखो CH, यानी एक कार्बन को 3 H मिल गए, साथ में ये हाइड्रोजन को रिप्लेस किया इस क्लोरीन ने, तो क्लोरीन की जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पर एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है और साथ में ये Cl है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मीथाइल। अब आप सोच रहे हो सर ये मीथाइल क्या है? सबसे पहले मीथाइल क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि एक मेंबर और हमारे पास है जिसको हम लोग अल्काइल बोलते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से 11 में पढ़ चुके हैं कि अल्काइल, आपने नाम सुना होगा जिसको इंडिकेट्स करते हैं R से, जिसको इंडिकेट्स करते हैं R से, जिसमें सबसे पहले आप लोग जानते हैं CH3, C2H5, C3H7। आप लोग जानते हैं कि जो भी मीथेन फैमिली का जो मेंबर है उसमें से एक हाइड्रोजन कम करने पर हम लोग को जो नया कंपाउंड मिलता है वो अल्काइल कंपाउंड होता है। तो सबसे पहले अगर बोला जाए तो मीथाइल, इसी तरह इसके मेंबर्स जो होते हैं मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नॉनाइल और डेकाइल। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक खास बात आपको जो बता रहा हूँ मैं कि जितने भी मेंबर्स है, जितने भी मेंबर, इन सारे मेंबर को अगर इंडिकेट्स किया जाता है तो वो कैपिटल R से बोला जाता है। अब ये कैपिटल R आप समझ गए होंगे कि अल्काइल के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, और आप लोग जानते हैं कि हेलोजन के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको किससे इंडिकेट्स करते हैं, तो X से। किसे इंडिकेट्स करते हैं? X से। अब देखो सबसे पहले अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, जबकि मैं छोटा सा आपको ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें आपको बताया कि छोटा सा मैं आपको हेलोजन डेरिवेटिव का अभी तक चैप्टर का नाम ही समझा रहा हूँ कि बना कैसे। यहाँ पर किसी भी फैमिली से, चाहे वो एलिफेटिक हो और चाहे एरोमेटिक है, एलिफेटिक एरोमेटिक ये दोनों फैमिली से
अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे क्लोरीन, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे हेलोजन ग्रुप का कोई भी एक मेंबर, तो उससे जो नया कंपाउंड मिलता है उस कंपाउंड को हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइटम ऑफ एनी एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड बाय हेलोजन आइटम, द रिजल्टेंट इन द फॉर्मेशन इज नोन एज, दैट इज हेलोजन डेरिवेटिव। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी हाइड्रोजन को अगर किसी भी एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, जो रिप्लेस करने के बाद हेलोजन ग्रुप का, जैसे हेलोजन ग्रुप के मैं आपको पता मेंबर्स बता चुका हूं कौन से, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से किसी एक को भी अगर उस कंपाउंड में डाल दिया जाए, डालने के बाद जो नया कंपाउंड फॉर्म होता है उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव। ये याद रखना, ठीक है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके बाद, अभी हम लोग ने लास्ट अभी देखे थोड़ा देर पहले कि हेलोजन में क्या है, हेलोजन डेरिवेटिव किसे कहते हैं। हेलोजन डेरिवेटिव के बारे में आपको भी डेफिनेशन पता है, समझ में आ गया आपको कि हेलोजन डेरिवेटिव किसे कहते हैं। किसी भी कंपाउंड में से, किसी भी एलिफेटिक एरोमेटिक कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद हेलोजन आइटम ऐड करने के बाद जो कंपाउंड मिलता है उसको हम लोग हेलोजन कहते हैं। अब हेलोजन डेरिवेटिव के दो टाइप है। सबसे पहले इसको हम लोग अगर बोला जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन स्केलेटन और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन के ऊपर डिपेंड्स है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन स्केलेटन में और हेलोजन नंबर ऑफ हेलोजन में, सबसे पहले हाइड्रोजन स्केलेटन में इसकी चार टाइप है, हेलोजन स्केलेटन में इसकी चार टाइप है, हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइन और हेलो अरीनस। और नंबर ऑफ हेलोजन में मोनो हेलोजन, डायहेलोजन, ट्राइहेलोजन और पॉलीहेलोजन। अब सबसे पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि हेलो अल्केन क्या है, तो सबसे पहले हेलो अल्केन में यहाँ पर ध्यान दो कि हेलो अल्केन किसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर हेलो अल्केन किसको बोलते हैं कि हेलो अल्केन मतलब अल्केन में जो हमारे पास अल्केन फैमिली है, जैसे एग्जांपल बता रहा हूं मैं आप लोग को, अल्केन फैमिली में यहाँ पर अल्कीन हेलो अल्केन में सबसे पहले जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पर CH3 है और CH3 के पास यहाँ पर कोई भी क्लोरीन लगाया हमने, जैसे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल बताया। इसी तरह की एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ C2H5Cl, जिसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर CH3 CH2Br, जिसको हम लोग इथाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं। अब ये इथाइल ब्रोमाइड आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इथाइल और ब्रोमीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और मैंने पहले बताया था कि कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो दैट इज वो कौन से रहेंगे, अल्केन फैमिली। कौन सी फैमिली, अल्केन फैमिली। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विद द Br, तो इसको हम लोग यहाँ पर इथाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथाइल ब्रोमाइड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल ब्रोमाइड बोलते हैं, जबकि मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया इथाइल ब्रोमाइड है। अब इसी तरह अगर इसी एग्जांपल में अगर मैं हेलो अल्कीन के बारे में बताऊं तो इस इथाइल ब्रोमाइड में, जैसे ये इथाइल ब्रोमाइड था, इथाइल ब्रोमाइड, यहां से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर इथीन ब्रोमाइड, इथीन ब्रोमाइड। क्योंकि यहाँ पर अभी ये इथीन क्यों बोला आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथीन ब्रोमाइड। सिमिलरली अगर यहाँ पर अगर हम लोग को अल्काइन यूज करना हो, अगर सेम अल्काइन हम लोग को यूज करना हो तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड विद द CH एंड दैट इज Br। तो आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर देखो किस तरह बन गया यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे इथाइन ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे यहाँ पर, इथाइन ब्रोमाइड। यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दैट इज इथाइन और ये ब्रोमाइड है, तो इसको बोलेंगे इथाइन ब्रोमाइड। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड, इथीन ब्रोमाइड और इथाइन ब्रोमाइड, जबकि आपको बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया यहाँ पर। और आप लोगों को जो लगता है लास्ट में हेलो अरीन, तो हेलो अरीन के लिए आप लोग एकदम सिंपल आपको पता है कि यहाँ पर बेंजीन है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। जैसे बेंजीन है हमारे पास, बेंजीन में मैंने यहाँ पर एक X लगा दिया, या अगर आप लोग X की जगह कोई भी लगाओ, फ्लोरीन क्लोरीन में यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, तो इसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे अरीन, इसको अरीन हैलाइड बोल सकते हैं, या इसको बेंजीन क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं, और इसको क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं, और अरीन हैलाइड भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताया मैंने, और इसके बाद अभी आप लोग को मैं बताने जाऊंगा यहाँ पर नंबर ऑफ हेलोजन्स के बारे में। अब यहाँ पर देखो इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं नंबर ऑफ हेलोजन में। सबसे पहले यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन, ट्राई हेलोजन और पॉली हेलोजन। तो सबसे पहले आप लोग सोच रहे होंगे सर ये मोनो हेलोजन, डाई, ट्राई, पॉली क्या है, तो सब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हेलोजन अगर एक कंपाउंड में एक हेलोजन है, जैसे एक कंपाउंड में एक फ्लोरीन है, तो उसको हम लोग बोले मोनो हेलोजन। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज
यहाँ पर CH3 CH और यहाँ पर मैंने लिया Br, CH3 CH2 Br, फिर इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर एक ही ब्रोमीन है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक ही ब्रोमीन है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे मोनो। अगर मैं इस ब्रोमीन को हटाकर मैं यहाँ पर X लगा दूं तो आप बोलेंगे सर ये सिंपल क्या है, यहाँ पर एक हैलाइड ग्रुप यानी एक हेलोजन ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे मोनो हेलोजन। अब इसी तरह सेम अगर CH3 CH CH3 लगाया और यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर भी एक X लगाया, यहाँ पर भी एक X लगाया, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक ही कंपाउंड में दो X लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाई, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनो। सिमिलरली अब ट्राई के लिए अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ CH3 CH2 CH3, ये कंपाउंड हमारा, यहाँ से मैं इसको एक हाइड्रोजन कम करके यहाँ पर एक X लगा रहा हूँ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम करके यहाँ लगाया, एक हाइड्रोजन कम करके यहाँ पर लगाया, और ये तीनों यहाँ पर देख रहे हैं तीनों पर हेलोजन लगा हुआ है, तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे ट्राई हेलोजन। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे, तो ऐसे बहुत सारे लगाने यानी मोर देन 3 हेलोजन अगर एक साथ किसी कंपाउंड में दिखाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉली हेलोजन। अब हम लोग यहाँ पर जो मोनो हेलोजन जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोनो हेलोजन, जिसको मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि CH3 CH2 X, या मैं यहाँ पर Br ले लेता हूँ एग्जांपल, तो इसको मैं आप लोगों को बोलूंगा यहाँ पर इथाइल, और डेफिनेटली इसको हम लोग क्या बोलेंगे ब्रोमाइड। तो ये इथाइल ब्रोमाइड है। इथाइल ब्रोमाइड में ये जितना कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको इथाइल का, इथाइल को ये जो फैमिली है ये फैमिली को बोलते हैं अल्कील, क्योंकि ये फैमिली किससे बिलोंग करता है, अल्कील से। तो और यहाँ पर ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड दिखता है आप लोगों को X से, और ये X हम लोग बोलते हैं हेलोजन, क्या बोलते हैं इसको हेलोजन। तो अब इस हेलोजन का दूसरा नाम है हैलाइड, क्या नाम है हैलाइड, इसलिए इसका जो पूरा नाम एक साथ लेंगे तो हम लोग इसका पूरा एक साथ नाम लेंगे दैट इज अल्कील हैलाइड, क्या नाम लेंगे इसका अल्कील हैलाइड। तो आप लोग यहाँ पर मोनो हेलोजन का दूसरा नाम आप लोगों को समझ में आया कि दूसरा नाम क्या होता है, तो मोनो हेलोजन का दूसरा नाम है अल्कील हैलाइड, क्या नाम है इसका अल्कील हैलाइड। तो अब यहाँ पर इस अल्कील हैलाइड को मोनो हेलोजन भी बोलते हैं और अल्कील हैलाइड भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखो, और सबसे पहले याद रखो इसकी, जैसे मैंने आपको बताया कि मोनो हेलोजन अल्कील हैलाइड, और इसको हम लोग बोल सकते हैं हेलो अल्केन भी बोल सकते हैं। ये तीन नाम इसके याद रखना है कि अल्कील हैलाइड, मोनो हेलोजन और हेलो अल्केन, ये तीनों भी इसका नाम है। तो आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि अल्कील हैलाइड को कितने क्लासिफिकेशन किया गया, कितने तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो अभी हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे कि हेलो अल्कीन को यानी अल्कील हैलाइड को कितने कॉन्सेप्ट और कितने क्लासिफाई किया गया है, वहां भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो, अब मैं अभी बताया था आपको कि अल्कील हैलाइड को कितने, तो सबसे पहले बता रहा हूँ कि अल्कील हैलाइड हैविंग थ्री, इट इज अ कंसिस्ट ऑफ द थ्री टाइप्स, फर्स्ट वन फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री, जिसको हमें प्राइमरी अल्कील हैलाइड दैट इज प्राइमरी हैलाइड, सेकंड में द सेकेंडरी हैलाइड, you know that is a secondary halide, and the last one third one that is a tertiary halide। आप लोग नाम बहुत अच्छे से जानते हैं, 11th वाले बच्चे को पता ही होगा, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड एंड टर्शियरी हैलाइड। अब प्राइमरी हैलाइड क्या है, सेकेंडरी हैलाइड क्या है और टर्शियरी हैलाइड क्या है, ये दिमाग में बहुत बच्चे इसको लेकर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले बता दो कि यहाँ पर जो आपको ये डिग्री दिख रहा है फर्स्ट के ऊपर, और यहाँ पर सेकंड के ऊपर डिग्री दिख रहा है, यहाँ पर थर्ड के ऊपर जो डिग्री दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ये होता है ये जो नंबर्स है ये कार्बन नंबर्स है। आप लोगों को बता दूं मैं कि कार्बन की जो वैलेंसी है, आप लोग जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 आप लोगों को यू मस्ट नो कि यहाँ पर ये हीलियम 4 है, और उसके बाद हमारे इसके ऑर्डर मोशन में यानी कार्बन के ऑर्डर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी कितनी है हमारे पास है, इसकी वैलेंसी कितनी है 4 है। तो यहाँ पर ये 4 वैलेंसी रखने वाला कार्बन, यानी अगर बोला जाए पूरी तरह से कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है इसको स्टेबल रहने के लिए। तो यहाँ पर 4 बॉन्ड अगर इससे ज्यादा बनाया तो अनस्टेबल हो जाएगा वो। तो यहाँ पर कार्बन की जो वैलेंसी है 4 है, और चार के साथ ये क्या होगा बॉन्डिंग बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बनाएगा। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले इसके अंदर कि यहाँ पर कार्बन ने जो अपनी वैलेंसी बनाया, तो सबसे पहले मैं आपको एक से कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर लिया Br। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर लोग कैसे बताया कि ये जो Br आप लोग जानते हैं X से बिलोंग करता है। X मतलब कौन, X आपको पता है कौन कौन है बेटा, X कौन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब यहाँ पर X मतलब ब्रोमीन, यानी X मतलब यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन इसको, यहाँ पर X हमारा ब्रोमीन, ये ब्रोमीन यानी जो हमारे पास है X हेलोजन ग्रुप का। तो हेलोजन ग्रुप का जो X है वो भी फंक्शनल ग्रुप में माना जाता है। तो ये X है जो ब्रोमीन, वो डायरेक्टली बॉन्डेड विद द फर्स्ट कार्बन, कौन से कार्बन पर अटैच है, फर्स्ट कार्बन।
तो जो ब्रोमीन डायरेक्टली बॉन्डेड विद द फर्स्ट कार्बन, ये ब्रोमीन डायरेक्टली बॉन्डेड विद द फर्स्ट कार्बन, दैट्स व्हाई ये फर्स्ट डिग्री कार्बन, यानी जो ब्रोमीन है, जो भी फंक्शनल ग्रुप वाला आइटम अगर वो फर्स्ट कार्बन को अटैक करता है, फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी हैलाइड। अब सेकेंडरी हैलाइड के लिए सबसे पहले आपको एग्जांपल समझना है। प्राइमरी हैलाइड की मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, CH3 CH2 और Br। तो यहां पर ये फर्स्ट डिग्री कार्बन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी हैलाइड। सिमिलरली सेकेंडरी हैलाइड के लिए अगर मैंने यहां पर सपोज एक एग्जांपल लिखा है CH3 CH3, अब यहां पर मैंने एक तो Br लिखा, आप लोग देख रहे हैं यहां पर से कि अगर ये फर्स्ट कार्बन है तो सिमिलरली ये सेकंड कार्बन होगा, और अगर ये फर्स्ट कार्बन है तो ये भी सेकंड कार्बन होगा, यानी दोनों तरफ से देखा जाए तो ये सेकेंडरी कार्बन है। तो ये Br डायरेक्टली सेकंड कार्बन पे अटैक किया हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। यहां से भी काउंटिंग करेंगे हम लोग, यहां से काउंट करेंगे तो भी सेकंड पे आ रहा है, यहां से काउंट करें तो भी सेकंड नंबर कार्बन, और सेकंड नंबर कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच है, इसलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी है। देखो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, मैं आपको छोटा सा बता इससे पहले बता देता हूं कि आप लोग नॉर्मल कार्बन, आइसो कार्बन और नियो के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि सपोज अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं CH3 CH2 CH2 CH3, या आप लोग इसको बोलेंगे N है, यानी एकदम नॉर्मल चेन, आप लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, फिर भी मैं आपको बता देता हूं ये एक नॉर्मल चेन है, तो इसलिए इसको बोलेंगे N। 4 कार्बन है, इसलिए इसको बोलेंगे ब्यूटेन। अच्छा, मैंने ब्यूटेन क्यों कहा? क्योंकि ये नॉर्मल चेन है और दूसरा सब में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको क्या लगे? A, यानी अल्केन एल्केन फैमिली से है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? N ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? N ब्यूटेन। अब आइसो के लिए कैसे पहचानते हैं? देखो CH3 CH और यहां पर एक CH3 यूज किया मैंने, यहां पर CH2 लिखा है, यहां पर एक CH2 लगाया। एग्जांपल, यहां पर एक CH2 लगाया, उसके बाद यहां पर ये CH2, तो अब यहां पर एक CH3 लगाया, तो इसको बोलेंगे हम लोग यहां पर देखो एक जगह एक, यहां पर देखो CH3 CH है, CH3 CH3, एक कार्बन के ऊपर एक तरह की शाख बोल सकते हैं, या एक तरह का ऊपर हमारे पास है, तो इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? आइसो। तो ये आइसो क्या हो जाएगा? काउंट करो यहां पर 1 2 3 4 5 कार्बन, इसलिए इसको बोलेंगे आइसो पेंटेन। पेंटेन क्यों बोला? क्योंकि कार्बन कार्बन सब क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सिमिलर नियो के लिए क्या यूज करेंगे? यहां पर CH3 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 CH3। अब आप लोग देख रहे हैं एक कार्बन को बाकी 4 कार्बन ने पकड़ के रखा है, तो ये पूरा घेरा बना हुआ है, यानी बोल सकते हैं अगर एक सिंगल लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नीचे CH3 दिखाई देता है, ऐसे कार्बन को हम लोग नियो बोलते हैं। कितने कार्बन है? 5, इसलिए इसको बोलेंगे नियो। तो ये चीजें आपको याद रखनी है क्लासिफिकेशन में कि नॉर्मल कार्बन, आइसो और नियो किसको बोलते हैं? ये नॉर्मल पेंटेन है, ये आइसो पेंटेन है और ये नियो पेंटेन है। तो सिमिलरली यहाँ पर ये आइसो नियो तीनों मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि आप लोग ये कैसे क्लासिफाई करें। वैसे यहाँ पर जैसे उनमें क्लासिफाई किया जाता है, वैसे यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में भी क्लासिफाई किया जाता है। तो मैंने प्राइमरी बताया, सेकेंडरी बताया, टर्शियरी के बारे में बात करें। सपोज अगर मैंने एक कार्बन लिया, एक कार्बन के ऊपर यहाँ पर एक CH3 लगाया, यहाँ पर एक CH3 लगा, और ये कार्बन 3 कार्बन को पकड़ा हुआ है, तो ये बन जाएगा टर्शियरी, क्योंकि इस कार्बन ने 3 कार्बन को पकड़ा हुआ है, तो इस कार्बन ने 3 कार्बन को पकड़ा, तो ये बन गया टर्शियरी, और इसके नीचे लगा दिया मैंने Br, तो ये बन जाएगा टर्शियरी ब्रोमाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्ट ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये बन गया हमारा टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका नाम आप लोग समझ गए, इसका नाम तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, इसको आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बोलते हैं। इसका ये भी एक नाम है, और ये बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि इसके 2 नाम होते हैं, एक आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बोल सकते हो, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका ये बहुत अलग टाइप का एग्जांपल है, जिसमें इसको आइसो भी बोल सकते हैं और इसको सेक भी बोल सकते हैं, और इसको नॉर्मल आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड। तो आप लोग यहाँ पर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटी सी बात मैं आपको समझाया कि अल्किल हाइड्राइड के 3 टाइप हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक कार्बन अगर फर्स्ट कार्बन को हाइड्रोजन ग्रुप अगर अटैच करता है तो वो प्राइमरी हो जाएगा, अगर सेकंड कार्बन को अटैक करता है तो वो सेकेंडरी हो जाएगा, अगर थर्ड कार्बन को अटैक करता है तो वो टर्शियरी हो जाएगा। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हाइलाइट आप लोग को समझ में आया। अगर इसमें आपको नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि जो मैं आपको बताया अभी आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर भी कितना मैंने 3 टाइप बताया आप लोगों को। तो आप इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि इसके आगे क्या है, और इंटरेस्टिंग बात सबसे पहले कि इसका IUPAC बताने वाला हूँ कि IUPAC में क्या इसका नामकरण कैसे किया जाता है, क्या करते हैं, कैसे। देखो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है। इस केमिस्ट्री में सबसे पहले याद रखो कि हम लोग जो देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर, देखो सबसे पहले इसका क्या होता है, जो इसकी जो टाइप है वो मैं बता देता हूँ सिंपल सा, कि सबसे पहले इसके बारे में बताया जाता है इसका नेमिंग,
उसके बाद इसका नोमेनक्लेचर जिसको हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले ये कंपाउंड क्या है, कहाँ से आया, उसके बाद इसका नोमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस। पूरे केमिस्ट्री में 5 चीजें याद रखो। सबसे पहले उसका नाम और क्लासिफिकेशन, दूसरा उसका नोमेनक्लेचर मतलब उसका नाम क्या रखा जाए, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस। ये 5 चीजें ही पूरी केमिस्ट्री 2 के अंदर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और इसके ऊपर हम लोग अभी नेक्स्ट टाइम और अच्छे डिटेल, तो अभी हम लोग ने आज सिर्फ इसके टॉपिक के ऊपर डिस्कस किए हैं कि क्लासिफिकेशंस क्या है, क्या चीजें, ये सब बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को नोमेनक्लेचर के बारे में बताऊंगा कि कंपाउंड का नाम कैसे रखा जाता है और क्या किया जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से देखेंगे और अच्छा आपको समझ में आएगा। तो आप इसके लिए आज यहीं पर रहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे। सबसे पहले और बताइए, एक छोटी सी बात बोलूं कि आप अपने घर पर रहें और बी सेफ, बोलते हैं ना स्टे होम एंड बी सेफ, और अपने घर पे रहें, सुकून से रहें, घर वालों का ध्यान रखें और हो सके जितना हो सके अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर भी करते रहें और पढ़ते भी रहें। और अगर कुछ आपको कुछ अगर कमेंट सेक्शन में आपको लगता है कि कुछ बोलना चाहिए या कुछ पूछना है आप मुझसे, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और याद रखो, मेरे चैनल जो आप लोगों को नीचे फ्लैश हो रहा होगा, देखिए स्टार्टिंग में दिखा होगा, तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।